नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज का भाव बताया था, दिखाया था कि आज क्या कुछ माहौल है प्याज के भाव में, प्याज के बाजार में कितनी आवकें हैं, सारी चीज़ों से अवगत कराया था, कुछ बातें भी करी थी। लेकिन अब लगातार जो है प्याज का भाव कहीं ना कहीं अच्छा बना हुआ है, नज़र ना लगे किसी की भी। मैं तो यही कहता हूँ, अच्छा भाव किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी सौभाग्य से, बड़ी मुश्किल से ये समय आया है, नहीं तो पिछले कई सालों में ना जाने कितने किसानों ने तो जो है गलत कदम तक उठा लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि वैसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा जो है समय अच्छा भी आता है। अब देखो समय अच्छा भी आ गया तो भरपाई हो जाती है। तो ऐसे अच्छे समय का आप इंतजार करो। और दोपहर में आज क्या कुछ माहौल बना है, कैसी स्थितियाँ बनी है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं चमक है, और चमक के समय आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए कि सुबह में और दोपहर में क्या कुछ रहा है। बाजार पहुंचे भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया जी किशन भैया, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? मार्केट तो देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से ऊपर ही है। डेली थोड़ा थोड़ा करके सुधार में ही है मार्केट। जी किशन भैया, और बाकी अराइवल की बात कर लें तो आपने जैसा कि सुबह बता ही दिया होगा, 57 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। कहीं ना कहीं 5-10 गाड़ी ज्यादा है फ्रेश अराइवल, लेकिन उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। क्योंकि पीछे जो मार्केट महाराष्ट्र पूना में है ना, वो थोड़ा सा तेज है। हाँ, तो 57 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 18 गाड़ी स्टैंडिंग में है जी कल की। जी तो इस तरह से 75 गाड़ी खड़ी है जी। और इसमें अगर डिटेल वाइज बात करें, 3 गाड़ी नासिक की जी 9 गाड़ी पूना की जी और 32 गाड़ी राजस्थान की है। जी इसमें 23-24 गाड़ी आज की है, 7-8 गाड़ी कल की है। जी और 31 गाड़ी एमपी की है जी उसमें भी 7-8 गाड़ी कल की खड़ी है। जी और गुजरात कोई गाड़ी नहीं है। इस तरह 75 गाड़ी। और जो नीचे हमारा फड़ों में बैलेंस पड़ा हुआ है वो 28 गाड़ी। जी। तो कुल मिला के 94 गाड़ी 95 गाड़ी के लगभग माल हमारा मार्केट में है जी। और जब भाव की बात कर ली जाए तो ये जो मीडियम प्याज है जी अपना, ये राजस्थान का देख रहे हैं आप जी। ये मीडियम प्याज है 1100 रुपए के आसपास बिक रहा है जी। और कि ये पीछे आप कैमरा दिखाइए, ये ढेरी बंद कर दिया है। हाँ। ये 1200 रुपए बिका है। ये ढेरी बंद कर दिया है, ये 1200 रुपए बिका है। और ये इधर कैमरा दिखाइए, ये 1230 रुपए का बिका है जी। ये 1230 रुपए का बिका है। और अगर ये लाल प्याज इधर देखें आप, ये कैमरा दिखाइए आप, ये 1140 और 1131 ये लाल प्याज बिका है। कुल मिला के ये पोजीशन बनी हुई है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1000 रुपए मन से लेके और 1200 रुपए मन के बीच में ही ज्यादातर माल बिक रहे हैं। उसमें एमपी के माल लगाओ और चाहे ये अपना राजस्थान के 25 से 30 रुपए किलो के बीच में बिक रहे हैं। और यूं तो जो अच्छे माल हैं, चाहे वो एमपी के हों या राजस्थान के हों या नासिक के हों, वो 1200 रुपए से लेके 1300, और पूना के जो बढ़िया माल है वो 1400 रुपए मन। यानी ये समझ लो कि 30 से 35 रुपए किलो है। जो एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल है वो 30 से 35 रुपए किलो का बाजार बना हुआ है जी। और बाकी जनरल पोजीशन 25 से 30। और ये जो हल्के माल आ रहे हैं, दागी माल, इनमें ज्यादातर माल एमपी के आ रहे हैं, जो समझो कि 20 से 25 रुपए बिक रहे हैं। जिनमें दागी की क्वांटिटी देखी जाती है, कितना माल दागी है उसमें, वो अपना क्वांटिटी के हिसाब से रेट कम ज्यादा करके बिक रहे हैं। ये कुल मिला के पोजिशन है। किशन भैया, पीछे महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां से क्या खबर है? सर भाई मार्केटें तेज है, मार्केटें लगातार वहां भी तेज है। और इसीलिए जो महाराष्ट्र और पुणे एरिया का माल यहाँ पर कम आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कोई खास पड़ते नहीं बन रहे। यहाँ अगर 1400 रुपए भी वो प्याज बिक रही है ना, यानी 35, 34, 35, 33, 34, 35, यानी 1300 से लेकर 1400 भी बिक रही है, तो भी इस भाव में भी पड़ते नहीं है। तो यही कारण है तेजी का। और इसी वजह से वहां से माल जो नासिक और महाराष्ट्र से कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर एमपी और राजस्थान से माल की आवक बराबर बनी हुई है और ये आवक बनी रहेगी जी। इस समय महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है, वहाँ पे बारिशें भी हो रही है, लेकिन एमपी में गर्मी भीषण है, राजस्थान में भीषण गर्मी है। तो यहाँ से प्याज की खराबी को लेकर के खबर क्या है भाई साहब? सर भाई ये तो हर वीडियो में जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जो राजस्थान में भी प्याज खराब हुआ है और राजस्थान से ज्यादा एमपी में खराबी हुई है। जो मतलब खराबी के कारण ही ये जो तेजी बनी है। इन दिनों में ये भाव कहाँ होता था? इन दिनों में तो ये भाव मेरे ख्याल लाइफ में हमने पहली बार देखा है। 35 साल हो गए मुझे प्याज बेचते जी। तो ये 35 साल में
ये जो समझो मई और जून के महीने में जो भाव रहा है, शायद हमने नहीं देखा ये भाव जी। तो ये कारण यही है कि प्याज की खराबी हो रही है और इस टाइम पे एक तो खराब हो रहा है। अब जैसे प्याज है, अब इसके पड़ोसी का मान लो खराब हो गया, उसने तो खराब निकाला, अब इसने ये अभी खराब नहीं है प्याज, इन्होंने इस डर से निकाला कि कहीं हमारा खराब ना हो जाए, ये भी दिमाग में है कुछ। तो ये माल अच्छा माल भी आ रहा है मार्केटों में। तो और इसके अलावा भी एक और कारण है कि दोबारा से लोग मतलब स्टॉक में रखना शुरू कर दिया है आने वाली स्थिति को देखते हुए। एक तो स्टॉक पहले हुआ था, अभी दोबारा से ये 25 से लेकर 30 रुपए किलो के अंदर आने वाले टाइम के लिए जो मजबूत प्याज है, कुछ व्यापारी भाई, कुछ किसान भाई भी मतलब इस भाव में बेचना नहीं चाह रहे। वो अभी दोबारा से ये सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद की स्थिति जो आने वाली है वो दिमाग में है कि थोड़ा सा बाजार ठीक बनने की उम्मीद है। तो दोबारा से भी अभी मतलब कुछ हर तरह के मतलब हर दिमाग का व्यापारी किसान भाई हैं। किसी के दिमाग में है कि बाद में बेचेंगे, किसी के दिमाग में है कि ये जो रेट मिल रहा है वो ले लो, बाद में पता नहीं क्या हो। तो ये स्थिति बनी हुई है कुल मिलाकर। किशन भैया, जो रिस्टोरेशन प्याज हो रहा है जैसा कि आपने बताया, कब तक जो है उसकी क्वालिटी इस साल में बनी रह सकती है, क्योंकि गर्मी इस बार जो है अच्छी खासी पड़ रही है? शर्मा भाई, क्वालिटी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो रिस्क वाला तो है कि आदमी अभी मान लो कोई परचेज कर रहा है 27-28-30 रुपए में और वो सोच रहा है कि 2 महीने बाद बेचेंगे, वो तो 2 महीने बाद ही उसका वक्त बताएगा कि क्या होगा। बहुत ज्यादा स्थिति प्याज भाव तो आ जाएगा मान लो, लेकिन वो प्याज की कंडीशन उस टाइम क्या रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुचामन की बात कर ले हम, और राजस्थान के बाकी एरिया जहाँ से भी नीम का थाना या जो भी इलाके हैं, वहां से प्याज का भी कैसा माहौल बनता नजर आएगा? शर्मा ये इन दिनों में लगातार माल आ रहा है उस एरिया से, और पहले क्या होता था, इन दिनों में माल नहीं आता था। इनका शुरुआत ही 15 जुलाई या अगस्त में शुरू करते थे। ये जो स्टॉक रख दिया, एक बार रख दिया, बाद में अगस्त सितंबर में निकालते थे, अक्टूबर तक निकालते थे। लेकिन अभी फिलहाल ये सब लोग माल धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त तक किसी का कोई माल बचेगा इनके पास। तो स्थिति तो वक्त बताएगा क्या होता है। जी। अच्छा, महाराष्ट्र से कुछ रुझान बनता नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ आवकों की बढ़ोतरी होती नजर आएगी? शहर में महाराष्ट्र का माल बहुत ज्यादा नहीं आएगा इधर, क्योंकि माल उधर जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है और साउथ उधर तेज है। तो ये तो अभी माल धीरे धीरे थोड़ा ही माल आएगा महाराष्ट्र या पुणे से। बहुत ज्यादा आवक अभी आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगी। जी। पूरे देश का ओनली 40% उत्पादन जो है महाराष्ट्र करता है, तो फिलहाल भाई साहब वहां से क्या कुछ खबरें हैं कि महाराष्ट्र से साउथ की तरफ कितना प्रतिशत प्याज जा रहा है और महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत खपरा होगा? सर भाई देखो, साउथ की बराबर डिमांड बनी हुई है। ये जो थोड़ा सा बाजार महाराष्ट्र में तेज हुआ है वो साउथ की डिमांड से ही तेज हुआ है। और अभी तो माल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। तो स्थिति आने वाली जो है ना, बाजार ठीक रहने की उम्मीद है। हौसला बढ़ा रहेगा किसानों का हौसला बढ़ा रहेगा? जी जी, हौसला बना रहेगा। और लग रहा है कि इस बार आलू और प्याज दोनों में बाजार अच्छा रहने की उम्मीद है। और अच्छा चल रहा है और अच्छा रहने की उम्मीद है। और ये देखो मुस्कुराहट बता रही है हमारे भाइयों की इस बार। खुश हो ना? खुश हो मंडी में आके? बोलो जय जवान जय किसान। और किशन भैया, एक बार चलते चलते कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा जी। और किशन भैया ने देखो जानकारी दी आपको अच्छी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, चलते चलते ये और बताओ कि सुबह और दोपहर के बाजार में कुछ थोड़ा बहुत अंतर? शर्मा कोई सामान्य नहीं चल रहा है, लेकिन लगातार ये समझ लो कि आज वीरवार हो गया। आज वीरवार हो गया। सोमवार से लेके वीरवार तक लगातार ग्राहकी भी अच्छी बनी हुई है और हल्का हल्का सुधार भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा समय हमेशा आता रहे जी। हम तो, आप भी यही कामना करते हो, हम भी यही कामना करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलते चलते जोश दिखाता हूँ हमारे ग्राहकों का, हमारे भाइयों का, कि इन लोगों के लिए इनके दिल में कितनी भावना है। बोले जय जवान जय जवान जय किसान। चलिए, नमस्कार जी।